प्रदान कर रहे स्वामी जी अनंतराम जी महाराज जी। कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान सावरा जी मंदिर मंडल के चेयरमैन साहब आदरणीय जानकीदास जी वैष्णव साहब, मंदिर मंडल के सभी सदस्यगण किशन जी, मदन जी, हरिराम जी, राम जी, पवन जी, हमारे साथ पधारे जनप्रतिनिधि पूर्व प्रधान साहब प्रवीण सिंह जी, कालू जी, मंडल अध्यक्ष नेमीचंद जी और सभी पधारे सभी अतिथिगण, इस गांव के स्थानीय सभी पितातुल्य बुजुर्गगण, माताएं, बहनें और युवा दोस्तों। सबसे पहले तो इस पुण्य, क्योंकि आज माता सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है और इस शुभ दिन पर कल हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर के ध्वजारोहण को 2 साल हो गए थे और आज हमने वापस यहाँ मंदिर की शिलान्यास का कार्यक्रम रखा है। और सबसे पहले तो मैं हमारे मंदिर मंडल के अध्यक्ष जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, इनके पूरे बोर्ड परिवार को, कि उन्होंने इस काम में सहयोग देने के लिए जो मंदिर मंडल ने आश्वासन दिया है, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए आप लगाएं। और मैं तो सभी बोर्ड परिवार से यही आग्रह करूँगा कि ये सनातन संस्कृति को हम कैसे आगे बढ़ा सकें, क्योंकि इस पे प्रश्न खड़े करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम इसके संवाहक बन करके कैसे इसको आगे बढ़ा सकें, इसको कैसे मजबूत कर सकें। और ये मंदिर जो है ये हमारे पूजा स्थान ही नहीं, हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं और इस पे हम रोज दर्शन करके नई ऊर्जा पा करके कैसे हम समाज में हम अपना योगदान कैसे बढ़ा सके, इसकी प्रेरणा लेते हैं। तो मैं पुनः मंदिर मंडल के बोर्ड के सभी मेंबर्स को मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, और देश के प्रधानमंत्री जी भी आप देख रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ हम सब उनको देख के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इन 12 सालों में, हम सोच ही नहीं सकते भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, सोचते थे क्या, न जाने कितने हजारों लोग बलिदान हो गए, लेकिन वो मंदिर भी बना, धारा 370 भी खत्म हुई और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी कहीं पीछे रहने वाले नहीं। उन्होंने भी जिस तरह से हमारी सनातन संस्कृति को कमजोर करने वाले बहुत लोग लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने धर्मांतरण का जो बिल अभी लेकर के आए हैं, जिस तरह से लव जिहाद के नाम से हिंदू धर्म को कमजोर करने का काम किया जा रहा था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो धर्मांतरण विरोधी बिल ला करके उसको उन विधर्मियों को कहीं न कहीं कमजोर करने का काम किया है, कहीं न कहीं सनातन संस्कृति को मजबूत करने का काम किया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी आप बजाएं। मैं और ज़्यादा नहीं कहता हुआ, आप सबका आशीर्वाद, मैं तो ये महसूस करता हूँ, मैं 12 साल से इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, पहले तो मेरा इतना संपर्क नहीं था, ऐसे हिसाब से अकेले भवानी सिंह जी हमारे डुंगला में पोस्टेड थे, तो केवल उनसे संपर्क था, फिर आपसे इन सबसे संपर्क हुआ और इस गांव का आशीर्वाद मुझ पर बहुत अच्छा है। आप तो ये आशीर्वाद बनाए रखें, जो भी जितनी ताकत से हम आपकी सेवा कर सकेंगे उतनी सेवा करने का प्रयास करेंगे। आप तो आशीर्वाद रखें, ये पूरा जो ये जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं सब आपके लिए तन मन से आपकी सेवा करेंगे। इतना ही निवेदन करते हुए आप सब यहाँ पधारे इस पुनीत कार्यक्रम में, आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ये काम अच्छे से संपन्न हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आप सब ने जिस स्नेह प्रेम से स्वागत किया, जो सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली कड़ी में इसमें हमारे मंदिर मंडल के लोकप्रिय विधायक से लोकप्रिय चेयरमैन साहब श्रीमान जानकीदास, हाँ मेरे मुंह से निकल गया कहीं विधानसभा चेयरमैन साहब बधारे और अपने शब्दों से आशीर्वचन प्रदान करें, और हम आपसे उम्मीद लेके ये आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान चेयरमैन साहब। बोल सावलिया सेठ की। आज के इस पुनीत पावन कार्यक्रम में पधारे हुए स्वामी जी, जो बड़ी सादगी से पधारे अनुज जी महाराज, और आपके हम सब के लोकप्रिय मंत्री जी गौतम जी दत्त साहब, इस कार्यक्रम में
पधारे हुए मंदिर मंडल के वरिष्ठ सदस्य किशन जी अहिर साहब, रामलाल जी, हरिराम जी, पवन जी, मदन जी व्यास, मंडल के आसावरा मंडल के अध्यक्ष जी प्रवीण सिंह जी, कालू जी सरपंच साहब, इस गांव के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, जैसे ही मुझे श्री सांवलिया जी मंदिर में सांवलपुरा के सभी वहाँ पधारे और मंदिर के नाम से कहा तो मेरे मन में कहते ही एकदम से मंदिर के नाम से कभी मना हो नहीं सकती, क्योंकि सांवरिया सेठ का भंडार मंदिरों के लिए, मंदिर के विकास के लिए ही बना है। सड़क, नहरें, बाकी कोई भी कार्य तो महान मंत्री जी महोदय कर देंगे, और मंत्री जी का विशेष आदेश है हमारे को कि मंदिरों का काम पहले करो। जो भी मंदिर के काम है, 16 गांवों में मंदिरों का काम करनी है। इसके अलावा भी आसपास में जहाँ कहीं भी मंदिर बनते हैं तो मंदिर में सहयोग करने के लिए सांवलिया मंदिर मंडल हमेशा तत्पर है। और इस मंदिर के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि अच्छा सा सुंदर मंदिर बनाएंगे जो गांव की मंदिर अपेक्षा के अनुसार खरा उतरेगा। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि मैं मंदिर के शीघ्र निर्माण की साहब से अनुमति मिली गई है और जल्दी से जल्दी इस मंदिर का निर्माण शुरू कर देंगे। ये पहला काम होगा। धन्यवाद। जय पूरे बोर्ड परिवार की मैं सांवरिया मंदिर मंडल पूरे बोर्ड परिवार को का आभार व्यक्त करता हूं कि आप पधारे और ये अमूल्य समय दिया, मंत्री महोदय ने जो अमूल्य समय दिया इस सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। इस